गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम फर्स्ट चैप्टर का फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप चैप्टर का टॉपिक करेंगे एडजस्टमेंट इन क्लोज्ड अकाउंट्स। एडजस्टमेंट इन क्लोज्ड अकाउंट्स। क्लोज्ड अकाउंट मीन्स जब आप अकाउंट्स को मेंटेन कर चुके हो, सभी अकाउंट्स मेंटेन हो चुके हैं, फिर आपको याद आता है कि ये एडजस्टमेंट तो रह गई, ये वाली भी रह गई, तो हम सारे अकाउंट्स को दोबारा से मेंटेन करने के बजाय हम क्या करते हैं, उसमें से कुछ एक एडजस्टमेंट कर देते हैं एंट्री के थ्रू। एडजस्टमेंट जैसे +1 में हमने एक चैप्टर पढ़ा था रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर ये हमने चैप्टर किया था, ठीक है। उसमें हम क्या करते थे, उस एरर को रेक्टिफाई करने के लिए एक क्या करते थे, जर्नल एंट्री कर देते थे, ताकि हमें अकाउंट्स के साथ जो हम अकाउंट मेंटेन कर चुके हैं उसके साथ छेड़छाड़ ना करनी पड़े, उसको मैनिपुलेट ना करना पड़े, उसको चेंज ना करना पड़े, दोबारा ना बनाना पड़े। उसके लिए हम सिर्फ एक एडजस्टमेंट के लिए जर्नल एंट्री बना देंगे नेक्स्ट ईयर की स्टार्टिंग में, ताकि हमारी जो भी मिस्टेक है उसको हम सुधार सकें, रेक्टिफाई कर सकें। अब हमारी मिस्टेक्स क्या क्या हो सकती हैं, जैसे एग्जांपल के लिए आप ले सकते हो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पार्टनर्स को पे करना था आपने, लेकिन आप भूल गए, नहीं दिया पार्टनर्स को इंटरेस्ट। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, आपने ड्राइंग्स के ऊपर इंटरेस्ट लेना था पार्टनर से, बट आप भूल गए, आपने इंटरेस्ट भी नहीं लिया, ठीक है। सैलरी पे करनी थी उनको, सैलरी नहीं दी। कमीशन पे करना था, कमीशन देना रह गया। मतलब कुछ ना कुछ आपकी जो है मिस्टेक्स रह गई, एरर्स रह गई। अब उनको दोबारा मेंटेन, जो भी आपने P&L अकाउंट बनाया है, आपकी बैलेंस शीट बनाई है, उन अकाउंट्स को दोबारा मेंटेन करने की बजाय आप इन जो ओमिशन हुए हैं, जो आपकी एरर्स हुई हैं, सिर्फ उनको रेक्टिफाई करने के लिए एक जर्नल एंट्री पास कर दोगे ईयर की स्टार्टिंग में। कब करोगे, अकाउंटिंग नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर की स्टार्टिंग में आप एक जर्नल एंट्री कर दोगे, जिससे वो रेक्टिफाई हो जाएगा, ठीक है। अब हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे कि हम क्लोज्ड में किस तरह से हम रेक्टिफाई उसको कर सकते हैं। सो हमारा इससे रिलेटेड क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 38। आप अपनी बुक में देख सकते हैं, इससे रिलेटेड आपके सामने स्टेटमेंट है। कौन सा क्वेश्चन है, थोड़ा बहुत चेंज होगा न्यू बुक में। A, B, C, D are equal partners in a firm. Their capitals on 1st April 2015 were 50, 30, 25, 15,000 respectively. After closing the accounts for the year ended 31st March 2016, it was discovered. एंड ऑफ द ईयर वो कह रहे हैं, जब क्लोजिंग हो चुकी है अकाउंट की, तब उन्होंने डिस्कवर किया दैट द अकाउंटिंग ऑफ पार्टनरशिप डीड that according to the partnership deed, interest at 10% per annum on the partner's capital was not provided. प्रोवाइड ही नहीं किया, वो भूल गए देना उनको। बिफोर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूशन से पहले आपको इंटरेस्ट देना होता है, वो इंटरेस्ट देना भूल गई फर्म। And it was agreed among the partners to make the adjustment entry at the beginning of the next year rather than to alter the balance sheet. Pass the necessary journal entry assuming that their capitals are not fixed. Fluctuating है उनकी capital, ठीक है। अब अपने को सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने एंट्री करनी है। आपके माइंड में है कि हमें एडजस्टमेंट एंट्री करनी है, तो उसके लिए सबसे पहले हमें इंटरेस्ट तो पता होना चाहिए ना कि कितना उनको देना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना बनेगा। अब हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे, देखो 50,000 A, B, C, D 4 पार्टनर है, हमने राइट किया इंटरेस्ट ऑन एज कैपिटल, बीज, सीज एंड डीज कैपिटल, ठीक है। अब इनकी कैपिटल है 50, 30, 25, 15, 50, 30, 25, 15। अब इन पे इंटरेस्ट वो कह रहा है कि कितना देना है उनको, 10% इंटरेस्ट देना है। सो हमने 10% निकाल लेंगे इन पे। 50,000 पे 10%, 5,000, 30 पे 3, 25 पे, ठीक है। इस तरह से इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। टोटल इंटरेस्ट कितना बना, 12,000, जो फर्म ने देना था, किस में से, प्रॉफिट्स में से देना था,
ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रॉफिट्स में से देना था लेकिन वो देना भूल गई। अब एक पॉइंट है जो आपको पता होना चाहिए इस सम को आगे करने से पहले, कि जब भी आप पार्टनर को कुछ भी देते हो, मतलब देते हो, आप कौन है ये पार्टनर, आप कौन है फर्म। फर्म अगर पार्टनर को कुछ भी देती है तो क्या हो जाएगा, पार्टनर के अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। अगर पार्टनर से उसको कुछ लेना है एडजस्टमेंट के थ्रू, पार्टनर से कुछ लेना है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। ठीक है, पार्टनर को कुछ भी देना है तो पार्टनर के अकाउंट को क्रेडिट कर देना है, मतलब ए बी सी जो भी हैं पार्टनर उनके अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे, और पार्टनर से कुछ लेना है तो पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देंगे हम। ठीक है, तो आपको ये सब पता होना चाहिए। अब एक सेकेंड टर्म आपको क्या पता होना चाहिए, देखो हम अगर P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट मेंटेन करते हैं, जब ये टर्म ध्यान से समझना, यहाँ पे हमारा होता है प्रॉफिट, मान लो 50,000 है। ठीक है, 50,000 हमारे ईयर का प्रॉफिट आया था। ठीक है, अब इसमें से अगर हम अब इस सम के अकॉर्डिंग हम देखें तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए हैं, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम यहाँ पे राइट करते हैं ना डेबिट साइड में, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अगर मैं यहाँ पे 12,000 का जो इंटरेस्ट है वो पे करती हूँ तो मेरा कितना प्रॉफिट बचेगा, 48,000। ठीक है, अगर पार्टनर्स के लिए टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट यही प्रॉफिट बचता है ना, ए बी सी डी जो भी पार्टनर है उनमें बांट दो। ठीक है, ये एग्जाम्पल है एक 50,000 वाला। अब एक सेकेंड अगर हम करते हैं कि अगर हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर पे नहीं किया, अब जैसे भूल गए हम, तो आपका प्रॉफिट पार्टनर्स को कितना मिला, 50,000 मिला बजाय 48,000 के, क्योंकि पहले हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे किया तो हमारा पार्टनर्स के लिए प्रॉफिट बचा था 48,000, लेकिन अब हम पार्टनर्स को इंटरेस्ट देना भूल गए तो 50,000 प्रॉफिट बचा। अब ए बी सी में ये प्रॉफिट बटा होगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ए बी सी डी जो भी पार्टनर हैं उनमें 50,000 का प्रॉफिट बांटा गया। ठीक है, लेकिन ये तो गलत है ना, हम तो पार्टनर्स का इंटरेस्ट देना भूल ही गए थे। अब इंटरेस्ट देंगे तो हम प्रॉफिट क्या है, कम देंगे उनको। ठीक है, मतलब उनको अगर हम इंटरेस्ट देते हैं तो प्रॉफिट कम बचेगा, लेकिन अगर हम इंटरेस्ट नहीं देते तो प्रॉफिट ज़्यादा बचेगा। अब क्या केस है, आप प्रॉफिट इंटरेस्ट देना भूल गए तो आपका 50,000 प्रॉफिट है, आपने पार्टनर्स में बांट दिया। ठीक है, पार्टनर्स में बांट दिया तो पार्टनर्स को ज़्यादा प्रॉफिट मिला ना, ज़्यादा प्रॉफिट मिला तो वो वापस ले लोगे। जब आप उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दोगे तो आप जितना प्रॉफिट उनको ज़्यादा पे किया है वो भी तो वापस लोगे ना। ठीक है, इंटरेस्ट दे देना है उनको और जो ज़्यादा प्रॉफिट दिया है उनको वो उनसे वापस ले लेना है। अब वापस कितना ज़्यादा प्रॉफिट गया, 48,000 और 50,000 कितने का डिफरेंस है, 12,000। अब 12,000 तो सेम ही है ना, जितना हम इंटरेस्ट पे करना चाहते तो उतना ही तो है। ठीक है, अब मतलब एक तो इस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का अफेक्ट कहाँ पड़ेगा, एक तो हमने क्या देना है, पार्टनर्स को इंटरेस्ट दे देना है। देना क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। ठीक है, और लेना क्या है उनसे, वापस लेना है। क्या लोगे वापस, जो प्रॉफिट है, जो उनको एक्स्ट्रा दिया है, एक्स्ट्रा प्रॉफिट पे किया है, वो वापस ले लोगे। ठीक है, क्या करना है,
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो भूल गए थे वो तो दे देना है, और जो प्रॉफिट एक्स्ट्रा पे किया है वो उनसे वापस ले लेना है। दोबारा से बता रही हूँ इसको। 50,000 हमारा प्रॉफिट था, अगर हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भूल जाते हैं तो हमारा 50,000 प्रॉफिट बचेगा, अगर हम दे देते हैं तो 48,000 बचेगा। अब हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया है, ये वाला केस है, तो हमने 50,000 बांटा ना पार्टनर्स में। कितना ज़्यादा बांटना तो ये चाहिए था, करेक्ट तो हमारा यही था ना, ठीक है। 48,000 बांटना चाहिए था, लेकिन वो बांट कितना रहा है, 38,000, यहाँ पे 38,000 आएगा, ठीक है। लेकिन वो बांट कितना रहा है, 50,000 बांट रहा है, तो 12,000 जो प्रॉफिट है वो उनसे वापस लेना होगा हमें। मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो भी 12,000 है, और जो प्रॉफिट वापस लेना है वो भी कितना है, 12,000 है। डिफरेंस तो वही सेम ही रहेगा। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अभी हमने डिस्कस किया, जो भी देना होता है पार्टनर्स को, देखोगे यहाँ पे जो कुछ भी देना है पार्टनर्स अकाउंट तो क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उसको देना है तो 12,000 से हमारा जो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट है वो क्रेडिट हो जाएंगे, और जो प्रॉफिट वापस लेना है इसी 12,000 से ही डेबिट हो जाएंगे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट। अब देखो आगे एडजस्टमेंट और कैसे करनी है हमें। अब देखो, अब यहाँ पे हम एक टेबल बना लेंगे, राइट करेंगे हम टेबल शोइंग एडजस्टमेंट्स। एडजस्टमेंट के लिए जो टेबल बनाई जाती है वो बना लेंगे हम। अब हमारे पास 4 पार्टनर हैं तो 4 कॉलम हम मेंटेन करेंगे यहाँ पे, A, B, C एंड D, ठीक है। और यहाँ पे हम टोटल शो कर देंगे, टोटल, ओके। A, B, C, D 4 पार्टनर्स हैं हमारे। अब हमें इनको देना क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। अब मैं इनका A, B, C, D का जो अलग अलग इंटरेस्ट बन रहा था वो यहाँ पे राइट डाउन कर रही हूँ, आप देख लेना कितना कितना बन रहा था पहले। 5,000 हम डिस्कस कर चुके हैं, 3,000, 500, 1,500, टोटल 12,000, क्लियर। अब जो है हमने ये क्या है, डेबिट है ना, क्रेडिट है ना, यहाँ पे ब्रैकेट में आप क्या राइट करोगे, क्रेडिट, क्योंकि आपने उनको पार्टनर्स को देना है। अब पार्टनर्स को जो कुछ भी मिलता है या देना है, जो कुछ भी मिलेगा पार्टनर को वो क्रेडिट, जो कुछ भी पार्टनर से ले लिया जाएगा वो डेबिट। क्या लेना है, प्रॉफिट वापस लेना है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्रॉफिट, ठीक है। प्रॉफिट भी कितना था, 12,000 का था। 12,000 जो प्रॉफिट था, अब उसको क्या करना है, इक्वली उसको बांटना है। उसने रेशियो दे रखी है क्वेश्चन में कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, इक्वली है। अब प्रॉफिट वापस लेना है तो इसको क्या कर दोगे, डेबिट, इक्वल रेशियो में, ठीक है, इक्वल रेशियो में। 12,000 को 4 पार्टनर्स हैं, इक्वल रेशियो में डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, 3, 3, 3 चारों का, ठीक है। तो अब मैं राइट कर रही हूँ यहाँ पे डेबिट के सामने 3,000 एंड 3,000। अगेन टोटल कितना है, 12,000। ये टोटल सेम रहेगा, डेबिट और क्रेडिट का टोटल सेम रहेगा। अब हमें क्या करना है, डिफरेंस निकाल लेना है यहाँ पे, डिफरेंस, ठीक है। डिफरेंस देखोगे कितना है, यहाँ पे 2,000 का डिफरेंस है। क्या बैलेंस है, ये जो ज़्यादा होगा वही लिखना है। 5,000 ज़्यादा है, क्या है, इसका क्रेडिट है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे राइट कर दूंगी क्रेडिट, ठीक है। इसका इक्वल है, हाइफन लगा देंगे यहाँ पे। इसका क्या है, 500 ज़्यादा है, ये वाला कौन सा ज़्यादा है, डेबिट वाला ज़्यादा है, तो मैं यहाँ पे डेबिट राइट कर दूंगी, ओके। अब यहाँ पे 1,500 ज़्यादा है, कौन सा ज़्यादा है, डेबिट वाला अगेन ज़्यादा है, ठीक है। और यहाँ पे तो हाइफन आएगा ही आएगा। अब देखोगे जो आपको एडजस्टमेंट एंट्री करनी है, अब एडजस्टमेंट एंट्री देखो सिंपल होती है बिल्कुल ही, इससे इजी काम कोई है ही नहीं। एडजस्टमेंट एंट्री, अगर आपने टेबल सही बना ली है तो एडजस्टमेंट एंट्री इज सो इजी फॉर यू। देखो जो जो क्रेडिट लिखा है उसको क्रेडिट करना है, जो जो डेबिट लिखा है उसको डेबिट करना है। डेबिट डेबिट, 2 डेबिट हैं
कौन डेबिट है? सी एंड डी। हम राइट करेंगे सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, डीज कैपिटल अकाउंट डेबिट। टू क्या कर दोगे? क्रेडिट कौन सा है? ए वाला है ना, तो हम क्या करेंगे? एस कैपिटल अकाउंट क्रेडिट है। तो अब देखोगे इनका भी टोटल सेम आएगा, ध्यान रखना। ए का क्रेडिट है 2000 से, ठीक है। सी था 500 से डेबिट, और डी है 1500 से डेबिट। देखो टोटल सेम आया ना, डेबिट और क्रेडिट साइड इक्वल हो गई। अब यहाँ पे एक नरेशन लिख देंगे हम, एडजस्टमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल omitted in previous year accounts। ठीक है, इस तरह से हम ये एडजस्टमेंट राइट कर देंगे। क्लियर? सो आवर दिस सम इज कंप्लीट।